गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो जिस टाइम पर देख रहे हो। आज का फिजिक्स 11th क्लास चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिजिक्स 11th क्लास चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को आज हम डिराइव करके बताएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के आपको 3 मेथड्स उसमें हैं। एक है मैथमेटिकल मेथड, एक ग्राफ मेथड, एक कैलकुलस मेथड। तो आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड। यदि आप कैलकुलस मेथड और मैथमेटिकल मेथड भी जानना चाहते हैं तो चैनल आप प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं, सब कुछ है। आज का जो टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ या ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर ये थोड़ा सा बता दें जो ज़रूरी है। एक ये होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक होता है और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? स्लोप। और एक होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया होता है। यानी दो कॉन्सेप्ट आपको जानना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया। किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो इनका यूज होता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर इसमें लिया गया एक्स एक्सिस में हम टाइम को ले लेते हैं और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ में कुछ ऐसा है, ये मान लीजिए टाइम t1 पर उसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है और यही टाइम t2 पर जो वेलोसिटी है वो है क्या? v2 है, ठीक है। यहाँ a पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ b पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ b डैश ले लेते हैं, यहाँ a डैश ले लेते हैं और इसको ज्वाइन करा के c। ये एंगल है थीटा, ये स्लोप है, स्लोप लाने के लिए एंगल, ठीक है ना। तो ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये वीटी ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है ना। इसमें हमने क्या लिया है? एक्स एक्सिस में टाइम लिया है, वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी लिया है। इसमें एक ग्राफ प्लॉट किया तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन आती है जो टाइम के साथ किसी एंगल पर है, ठीक है ना। हमको इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं तो उनमें से 1 बाई 1 तीनों को डिराइव करना है। 1 बाई 1 तीनों को हमको क्या करना है? डिराइव करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? हमको ये पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उस स्ट्रेट लाइन का जो एक्सेलरेशन होता है यानी स्लोप होता है, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये
एक्सलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सलरेशन यानी ए और स्लोप मीन्स tan थीटा, स्लोप मीन्स tan थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिएगा इस ट्रायंगल में ए डैश सी बी डैश में, इन ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश tan थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये बी डैश सी अपान ए डैश सी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये ए इक्वल टू बी डैश सी अपान ए डैश सी, बट ए डैश सी जो है इक्वल टू ए बी होगा। देख लो, ये ए डैश सी किसके इक्वल होगा? ए बी के। तो ए डैश सी की जगह ए बी लिख देते हैं, तो ए इक्वल टू बी डैश सी अपान ए बी। ठीक है ना। फिर क्या है, यहाँ समझिए, यहाँ समझने का प्रयास करिए कि ये T2 है, ये T1 है, दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक T1 है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? T2 है। ये है T1 और यहाँ तक T2, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू ए बी, T2 माइनस T1 इक्वल टू ए बी। ऐसे ही ये बी डैश सी, तो यहाँ से यहाँ तक V1 है, ये V2 है, तो V2 में V1 माइनस करेंगे तो बी डैश सी आएगा। तो यहाँ पर A इक्वल टू V2 माइनस V1 और ये T2 माइनस T1, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ V2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी, अब V1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल टाइम, ये इनिशियल। हम यहाँ थोड़ा सा क्या करते हैं, लेट एट T1 इक्वल टू 0 तो V1 इक्वल टू U एंड एट T2 इक्वल टू T तो V2 इक्वल टू V। हम ये बोल रहे हैं T1 को 0 ले लिया जाए तो V1 को U, और T2 को T ले लिया जाए तो V2 को V। देयरफॉर यहाँ रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो A इक्वल टू V माइनस यू अपान T माइनस 0, तो A इक्वल टू V माइनस यू अपान ये V माइनस यू इक्वल टू AT, V इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है ना। क्या कहा हमने ये बोला कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ए इक्वल टू tan थीटा, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ए डैश सी ए बी के बराबर। तो ये अब बी डैश सी को V2 माइनस V1 लिख दिया और ए बी को T2 माइनस T1, तो ये रख दिए। आप T1 को 0 ले लें तो V1 को U और T2 को T तो V2 को V, तो ये रख दिए। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थोड़ा सा बचा के रखते हैं, इसका काम पड़ेगा। A इक्वल टू V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1 ये आया है जो, इसको बचा के रखते हैं, इसको यहाँ लिख दिए हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, यानी ये यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको लाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ये बता दें। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया इंक्लूड बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस बिटवीन T1 एंड T2। हम ये बोल रहे हैं इसके और इसके बीच जो एरिया बन रहा है, लेकिन T1 T2 तक लेना है, यानी सीधे सीधे ये
इसका जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और जब इसका एरिया लिखना होगा तो ये रेक्टेंगल है और एक ठो है ये क्या, ट्रायंगल। पहले लिखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया इंक्लोज्ड बाई बीटी ग्राफ विथ टाइम एक्सिस बिटवीन T1 एंड T2। ये एरिया इंक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी इसके द्वारा टाइम के साथ जो एरिया बना T1 T2 के बीच में वो, ठीक है ना। तो यस इक्वल टू, अब एरिया इंक्लोज्ड बाय, तो ये एरिया पूरा लेना है, तो इस पूरे के लिए हम क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी ए डैश, रेक्टेंगल है यहाँ पर, रेक्टेंगल प्लस ए बी सी ए डैश प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश। अब ये एरिया लेंथ इंटू विड्थ होगा, तो ए डैश इंटू विड्थ में ए बी प्लस इसका ट्रायंगल का तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया, तो ये एरिया रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ, तो ए डैश इंटू ए बी, और इसका हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। अब ए डैश की वैल्यू कितनी, ए डैश बोले तो V1, अब ए बी कितना T2 माइनस T1 प्लस 1/2, ए डैश सी कितना वही T2 माइनस T1, बी डैश सी कितना तो ये वाला V2 माइनस V1, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम इसमें V2 माइनस V1 की वैल्यू लाते हैं, यहाँ से V2 माइनस V1 इक्वल टू होगा ए T2 माइनस T1, और इसको यहाँ रखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 और ये T2 माइनस T1 प्लस 1/2 T2 माइनस T1, और यहाँ पर क्या ए T2 माइनस T1। अब यही V1 T2 माइनस T1 और हाफ ए और ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसको आप यहाँ रखा दिए, फिर क्या करें, लेट एट T1 इक्वल टू 0, तो V1 इक्वल टू U एंड एट T2 इक्वल टू T, तो V2 इक्वल टू V। Therefore, S इक्वल टू U T 1/2 A T माइनस 0, तो ये क्या हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन, ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया इंक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस बिटवीन T1 T2, मीन्स इससे आए मतलब है, पर ये एरिया और ये एरिया का प्लस कर दिया है। और आगे थर्ड के लिए सुनिए, यही लाइन एरिया इंक्लोज्ड बाय वेलोसिटी ग्राफ विथ टाइम एक्सिस बिटवीन T1 एंड T2, लेकिन हम इसका डायरेक्ट इसको ट्रेपीजियम ले लें, ए बी डैश ए डैश, ट्रेपीजियम का एरिया लगा देंगे तो थर्ड इक्वेशन आएगा, और रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया का प्लस करेंगे तो सेकंड आता है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब थर्ड वाले को, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो कि V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS की बात है, ये लाइन वही रहेगी, ये लाइन वही। लेकिन यहाँ पर S इक्वल टू ट्रेपीजियम, S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
ए बी डैश ए डैश एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डैश ए डैश। इसको मान लीजिए हम इस टाइप का बना लें, हो सकता है तो समझने में दिक्कत हो। तो ये ए है, ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है, और ये सी है। तो ये पैरेलल साइड है, ये हाइट है, क्या है यहाँ पर, इसी को ऐसे कर दिए, ऐसे है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम इक्वल टू होता है हाफ है सम ऑफ पैरेलल साइड ए डैश प्लस बी डैश इंटू हाइट ए डैश सी 1/2। ए डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए V1, बी डैश की वैल्यू क्या है V2, ए डैश सी की वैल्यू क्या है, ए डैश सी की वैल्यू ए बी के बराबर मीन्स T2 माइनस T1 के बराबर। ठीक है, अब बताओ यहाँ से T2 माइनस T1 क्या बनेगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू V2 माइनस V1 अपान ए ना आएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखना है। तो देखिए 1/2 और ये V2 प्लस V1 और ये V2 माइनस V1 अपान ए हो गया। ये हो जाएगा 1/2a और ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस, तो यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये रहा। अब यही 2as बराबर V स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब बाद में वही कर लेते हैं, लेट एट T1 इक्वल टू 0 V1 इक्वल टू U एट T2 इक्वल टू T और V2 इक्वल टू V। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन 2as इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या किया है हमने, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लाने के लिए क्या किया गया है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, यानी ए इक्वल टू tan थीटा। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या किया गया है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया इंक्लूज्ड बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस बिटवीन T1 T2, यानी ये वाली एरिया, इसकी बात किया है। ठीक है, तो सेकंड लाने के लिए रेक्टेंगल की एरिया प्लस ट्रायंगल की एरिया कर दिया, और जब थर्ड का लाना है तो डायरेक्ट हमने ट्रेपीजियम मान के चला और उसके लिए ला दिया है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ मेथड से हो गया। मैथमेटिकल और कैलकुलस मेथड को आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पा जाएंगे। चैनल में जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।